जहां आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। 13 अगस्त तक सत्र चलेगा और सत्र की शुरुआत होते ही संसद में हंगामे की तस्वीरें सामने आने लगी। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में आज काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लगातार नारेबाजी की और विरोध के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। अब इन सबके बीच केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को पेश कर दिया। इसके अलावा मानसून सत्र में और भी कई विधेयक सूचीबद्ध है जिन्हें पेश किया जाना है। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की कुछ तस्वीरें। तो आज मानसून सत्र का पहला दिन है और पहला दिन ही कहीं ना कहीं हंगामेदार आज रहा है, फिर चाहे बात लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की। दोनों ही सदनों में काफी हंगामा और नारेबाजी आज देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें तो सत्र के हंगामेदार ये शुरुआत हुई है। लोकसभा में के अंदर नारेबाजी से ये पूरा सदन और साथ ही राज्यसभा गूंजा, जिसकी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की। जहां लोकसभा की अगर हम बात करें तो नारेबाजी से सदन गूंजता हुआ नजर आया और सदन की कार्यवाही को कई बार, एक दो नहीं बल्कि कई बार स्थगित करना पड़ा। लेकिन वहीं राज्यसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और वहां पर भी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद में राज्यसभा को भी कई बार आज स्थगित करना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जज संख्या संशोधन बिल पेश कर दिया गया है, जिसमें जजों की संख्या बढ़ाने की बात उसमें कही गई है। हालांकि अगर हम देखें तो कई सारे विधेयक इस बार पेश होने हैं और इसको लेकर क्या कुछ कहा एक बार वो आपको सुनाते हैं। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026, number 1 of 2026. तो सुप्रीम कोर्ट में जज संख्या संशोधन बिल 2026 को पेश कर दिया गया है। अब इससे आखिर क्या बदलेगा, इसके लागू होने के बाद में एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इसके जरिए आपको बता दें कि 1956 के कानून में संशोधन का प्रावधान और इसके साथ ही जो लंबित मामलों का जो बोझ है उसे घटाने की तैयारी में कहीं ना कहीं सरकार इस समय है। और इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जज बढ़ाए जाएंगे इस संशोधन के जरिए, जिसमें जजों की संख्या जो अभी 33 है वो 33 से सीधा हो जाएगी 37, जिसकी वजह से जो बोझ है का जो मामले सामने आते हैं उनका जो बोझ है वो कहीं ना कहीं कम होगा। इसके साथ ही सीजीआई समेत कुल 38 जज उसके बाद में हो जाएंगे इसके लागू होने के बाद। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो तो इस समय सीजीआई के अलावा 33 जज हैं और केस निपटाने के लिए अधिक बेंचें जब होंगी तो केस जल्द से जल्द निपटे जाएंगे, जो बोझ है वो भी कम होगा, मामलों की सुनवाई तेज हो जाएगी और साथ ही न्याय वितरण की गति में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जज संख्या संशोधन बिल 2026 को इस समय पेश कर दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया है और इसी पर ताज़ा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। राजेश, आज मानसून सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही काफी हंगामेदार देखने को मिला। दोनों सदनों की कार्रवाई एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार स्थगित करनी पड़ी। राजेश। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कृतिका लगातार हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो हंगामे पर आमादा है, उससे हम कह सकते हैं कि मानसून सत्र का जो यह आगाज है ये बहुत ही हंगामेदार और धमाकेदार होने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। जबकि ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के जो लोग हैं वो बैठक में आए थे और उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि उसी वक्त सुनाई पड़ने लगी थी। और अब जबकि जो मानसून सत्र है उसका ये पहला दिन है और पहले ही दिन हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में अनेक मुद्दों को लेकर, नीट छात्रों का मुद्दा हो, राम मंदिर अयोध्या का मसला हो, अनेक मुद्दों को लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं और उनका कहना है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि नीट का मसला हो या अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मसला हो, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संजीदगी दिखा रही है और सरकार की ये पूरी कोशिश है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि जांच के बाद
स्थितियां जो है वो स्पष्ट हो जाएं और इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और हमने देखा कि धरना प्रदर्शन की बात हो या फिर अन्य हंगामे की बात हो, विपक्ष लगातार हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष की तमाम जो कोशिशें हैं वो अब तक नाकाम रही हैं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश भी की। आज जब हमने केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा भी कि विपक्ष को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और रचनात्मक सहयोग करते हुए कहीं ना कहीं सदन चलाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन जो रवैया दिखाई पड़ रही है कृतिका, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है और विपक्ष की जो मंशा है उसको देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका आगाज आज हो चुका है। इसके साथ ही राजेश, अगर हम देखें तो 13 अगस्त तक सदन चलने वाला है। इस बार मानसून सत्र में 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और कई सारे विधेयक हैं जो सूचीबद्ध है, लेकिन उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट जज संख्या को लेकर के जो विधेयक है वो आज जरूर पेश कर दिया गया है। हाँ, देखिए, विधेयकों को पेश करने की कोशिश सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर की जा रही है। आपने पहले भी देखा होगा कि सरकार हमेशा ये चाहती रही है कि जो तमाम लटके पड़े विधायी कार्य हैं उनको निपटाया जाए। आप पिछले सत्र की बात करें, शुरू से लेकर आखिर तक हंगामा होता रहा और आखिर में सत्ता पक्ष ने कई विधेयकों को पेश करके उसे पारित कराने की कोशिश की। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ट्रेजरी बेंच की ये कोशिश है कि विधायी कार्यों को जिस तरीके से आज बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है उसी तरह से बिल को शुरू से ही इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि विपक्ष अगर हंगामा भी करता हो तो कहीं ना कहीं हंगामे के बीच विधेयकों को पारित करा लिया जाए। यानी सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल चुकी है। सत्ता पक्ष अब सत्र के आखिर में विधेयकों को पेश करने के बजाय पहले दिन से ही ताबड़तोड़ विधेयकों को पेश करके उसे पारित कराने की कोशिश करेगी, ताकि विपक्ष पर एक दबाव भी बढ़े कि आप हंगामा अगर करेंगे तो विधेयकों को इसी तरह से पारित करा लिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि विपक्ष अपनी रणनीति में क्या बदलाव लाता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी बदल चुकी है और अन्य सत्रों की तरह विधेयकों को आखिर में न लाकर आज पहले ही दिन से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, पश्चिम बंगाल।